मोही प्राणी पर पदार्थों को भी अपना स्वभाव मानता है। जो मोही प्राणी होता है ना, वह पर पदार्थों को भी अपना स्वभाव मानता है। अब इसकी अपन को कौन सी कारिका पढ़नी है? 7वें नंबर की। बपुर बपुर ग्रहम, बपुर ग्रहम धन दारा। हाँ तो 8वीं तो पढ़नी है, 7वीं हो चुकी है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्वा सर्वधान स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहम धनम धन 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 है धन धन दारा पुत्रा मित्राणि सत्वा सर्वधान स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहम धनंदारा। आपके में क्या लिखा है? धनम लिखा है। धनम भी सही है और मैं जो धन पढ़ रही हूँ वो भी सही है। यानी आपकी बुक में क्या है? धनम है, और जो जीवाली बुक है ना, आचार्य ने लिखा है, उसमें धन लिखा है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्वा सर्वधान स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्वा सर्वधाने स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहम, बपुर्ग्रह यानी शरीर और ग्रह। बपुर यानी शरीर और ग्रह यानी घर। क्या? घर। धनम द्वारा, धनम द्वारा यानी धन और स्त्रियां। धन यानी क्या? पैसे, और स्त्रियां आप सबकी हैं। है क्या नहीं है? सबकी स्त्रियां हैं। स्त्रियां। पुत्रा यानी पुत्र, मित्राणि यानी मित्र, दोस्त, बंधु, और सब तरह से, सर्वथा यानी सब तरह से, अन्य स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले
सब अलग अलग हैं, मगर अपन जो मोही प्राणी होते हैं, मोही प्राणी होते हैं, इनको क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। क्या? ये सब मेरे हैं। क्या मानते हैं? जो मोही प्राणी होते हैं वह सबको क्या मानते हैं? कि ये हमारे हैं। आपके कोई है क्या? नहीं है। जो स्वाध्याय वाले होंगे ना, वो क्या सोचेंगे कि ये तो सब मेरे इस पर्याय के, सिर्फ मेरा जो कल्याण होगा ना उसके सहयोगी है, मगर मेरे हैं क्या? मेरी आत्मा के हैं? नहीं है। नहीं है ना भैया? सैलिस भैया, आपकी भाभी आपकी है क्या? अभी तो है। अभी आप ऐसा बोल दोगे ना कि नहीं है, तो भाभी ने सुन लिया तो लड़ाई हो जाएगी। होगी क्या? नहीं कहेंगी कि मैं तो तुमको पूरा घर, मेरा पूरा माता पिता को छोड़ के आपके पास आई और आप तब भी कह रहे कि मैं आपकी नहीं हूं, तो क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। व्यवहार को भी निभाना पड़ता है। इसलिए क्या है, जो मोही प्राणी है वह क्या समझते हैं? जो धन है, स्त्री है, पुत्र है, मेरे मित्र हैं, ये सब मेरे हैं। क्या कह देते हैं? ये सब मेरे हैं। ये किस दशा में होगा? मोह की दशा में होगा। आ गया इसका ना अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। शत्रु यानी शत्रु। क्या? शत्रु यानी शत्रु। अब मोही प्राणी की दशा देखते हैं। आपने सभी ने मंदिर में एक चित्र देखा होगा, संसार की दशा, संसार चक्र देखा है? हर मंदिर में, अधिकतर मंदिरों में बना रहता है संसार की चक्र। उसमें दो, एक काला और एक सफेद चूहा रहता है। क्या रहता है? एक सफेद और एक काला चूहा रहता है, और एक वृक्ष रहता है। क्या? एक बहुत बड़ा सा वृक्ष होता है, और उसमें कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। अब 2 शाखाएं हैं और 2 चूहे हैं। वह जो चूहे हैं वह शाखा को काट रहे हैं, और एक काला हाथी होता है। क्या होता है? एक काला हाथी होता है। वह हाथी एक व्यक्ति को दौड़ा रहा है। क्या कर रहा है? उसके पीछे दौड़ रहा है, व्यक्ति के पीछे। अब जो व्यक्ति होता है वह अपना बचाव करने के लिए जो बड़ा सा वृक्ष है उस पर चढ़ जाता है, मगर जैसे ही वो चढ़ता है तो वो न ऊपर देखता है और न नीचे देखता है। अब तक वो वृक्ष जहाँ लगा था उधर एक बड़ा सा कुआं था। क्या था? कुआं था। उसमें 4 नाग सांप थे। क्या थे? सर्प थे। अब वह सर्प ऊपर की ओर मुख करके मुंह फाड़ के बैठे थे, और उसके बीचों बीच में एक महानाग होता है। कौन सा? एक बहुत, जो 4 सांप है उनसे भी बहुत बड़ा सा एक सांप बीचों बीच में कुएं में बैठा रहता है। अब और एक, अब वो तब ऊपर को नीचे इसको देखता है तो उसको इतनी चीजें दिखती है। क्या दिख रहा है उसको? 4 नाग और एक बीच में बड़ा सा नाग। अब जैसे ही वो देखता है, अब वह ऊपर की ओर देखता है। जब वो ऊपर की ओर देखता है तो उसको एक छत्ता दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। और जैसे ही वो मधुमक्खी का छत्ता देखता है, अब वो संसारी प्राणी तो है, उसमें मोह की दशा है। अब वो जैसे ही ऊपर की ओर छत्ता को देखता है, और वह छत्ते में से एक बूंद टपकती है, और वह क्या करता है? अपने मुंह को खोल देता है। और जैसे ही मुंह को खोलता है और वह बूंद उसके मुंह में आके गिर जाती है। अब वह क्या कहता है? आहा, मजा आ गया। क्या कहता है? आहा, मजा आ गया। ऐसी अपन भी होते हैं ना, जब मोह की दशा होती है तो अपन भी क्या कहते हैं? बहुत मजा आ रहा है। जब विषयों को अपन सेवन करते हैं तो अपन को बहुत मजा आता है कि नहीं? और तब वही विषय अपन को रोग में आते हैं ना, तो क्या करते हैं? खारे रखते हैं। वही विषय तब मीठे लग रहे थे और आप खारे रखते हैं। रखते हैं क्या नहीं? रखते हैं। उसी व्यक्ति की
अब वह उसके हाथ रटके रटके दुखने लगते हैं। क्या होते हैं? हाथ दुखने लगते हैं। मगर मोह की दशा, उन हाथों में से खून निकल रहा है, हाथों में से खून निकल रहा है, मगर वो तब भी, और ऊपर से एक देव और एक देवी का विमान जाता है। जैसे ही वो लटके हुए बहुत देर हो जाती है तो ऊपर से देव और देवी का विमान जा रहा होता है। अब वह देवी थोड़ी सी दयालु थी, सम्यक दृष्टि थी, तो वह देवी देव से कहती है कि स्वामी चलो अपन उस प्राणी की रक्षा कर लेते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो वह देव कहता है कि वो अपनी नहीं सुनेगा। क्या करेगा? वह अपनी नहीं सुनेगा। तो वह देवी कहती क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि देखो उसके ऊपर एक छत्ता लटक रहा है। क्या लटक रहा है? छत्ता लटक रहा है, और वह उसका विचार कर रहा है कि एक बूंद और गिर जाए। अब वह देवी कहती है स्वामी चलते तो हैं, अपन अपनी बात रख के तो देखते हैं, अगर मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो अच्छी बात है, उसकी परिणति उसके साथ रहेगी, अपन तो अपना कार्य करते हैं। अब वह देव और देवी जाते हैं, और जैसे ही गए, अब वह देवी ने उससे बोला कि भाई आप आके इस विमान में बैठ जाओ, नीचे सांप है, अगर आप गिरोगे तो आपको ये सांप खा जाएंगे और आपका मरण हो जाएगा। अगर सांप नहीं खाते हैं तो बड़ा सा कुआं है, अगर कुएं में गिरोगे तो भी आपके प्राण चले जाएंगे। अब वह कहता है ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। अब वह फिर ऊपर देखता है और वह कहता है बस रुको 5 मिनट और रुक जाओ। क्या कहता है वह देवी से? सिर्फ 5 मिनट और रुक जाओ, वह एक जो बूंद आ रही है मुझे उसका स्वाद ले लेने दो। अब ऐसा करते करते वह देवी उससे बार बार बोलती है, बस वह क्या कहता जाता है बस 5 मिनट और। ऐसा करते करते वह जो चूहा उस 2 शाखाओं को खा रहे थे ना, वह इतना खाते हैं कि वह डगारें टूट जाती है और वह क्या होता है? गिर जाता है। वो जो सांप थे उसको खा जाते हैं। ऐसे ही अपने साथ होता है ना, अपन मोही प्राणी, अपन नहीं आप, हम तो मोही नहीं बचे हैं, मोही थोड़े तो अभी भी हम भी हैं, मगर आप ज्यादा मोही हो, है ना। आज जब मोही प्राणी क्या करते हैं? आचार्य परमेष्ठी आते हैं, जिनवाणी माते क्या है? वह देवी है। क्या है? जिनवाणी क्या है? देवी है, और आचार्य परमेष्ठी क्या है? देव है। और जो 2 शाखाएं थी वो क्या है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हाँ, और 2 चूहे हैं, वह क्या है? दिन और रात है। क्या है? दिन और रात है। और जो एक हाथी था वह क्या है? मृत्यु। क्या है? काला हाथी मृत्यु है। और जो 4 नाग थे वह क्या है? 4 गति में अपन को भ्रमण करवाने वाली 4 गतियां। और जो एक महानाग था वह क्या है? निगोद गति। अब आप क्या कर रहे हो? आप जब देवी आपसे आके क्या कहती है? चलो सम्यक दर्शन को धारण कर लो। कौन उपदेश दे रहा है? आचार्य परमेष्ठी आपको बार बार उपदेश देते हैं, मगर आप क्या करते हो? आप आचार्य परमेष्ठी से कहते हो थोड़ा सा मेरा एक काम और बच गया है, मैं उसको पूरा करके आता हूँ, फिर मैं दीक्षा ले लूंगा। ये करते हो ना। मोही प्राणी की यही दशा है। क्या वह कितना भी कोई समझा ले, मगर हमारी जो नाली है वो वहीं से बहेगी। ये करते हैं ना, जहां से हमारी नाली बह रही है, आप सही कह रहे हो माता जी, मगर हमारी जो नाली है वो वहीं से बहेगी। ये करते हो ना। मोही प्राणी की यही दशा है। और अब एक सागर चक्रवर्ती की एक गाथा वो कहानी आती है कि सागर चक्रवर्ती
इनके 7,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7,000 पुत्र थे। अब जैसे ही पुत्र थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तो वो सगर चक्रवर्ती से कहते हैं कि पिताजी मुझसे भी तो कुछ काम करवाया करो। तो वह 7,000 पुत्रों से उसको इतना मोहित था सगर चक्रवर्ती को कि वह अपने महल से भी बाहर नहीं जाने देता था। उनको कभी धूप की अनुभूति नहीं हुई। क्या? उनको वो इतने सुखों में रखता था कि अपन तो ऐसे पाटे पे और जमीन पे बैठ जाते हैं, मगर वो कभी भी मखमल की गद्दों से नीचे नहीं बैठे। और क्या कहता है वो सागर चक्रवर्ती के पुत्र उससे कहते हैं कि पिताजी हमसे भी कार्य करवा दिया करो। तो वह कहता है आपको क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं सब कार्य कर दूंगा, आपको किस चीज की कमी है? वह 7,000 पुत्रों से कहता है आपको किस चीज की कमी, इसलिए आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वह पुत्र कहते हैं पापा अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो ये संसारी प्राणी क्या कहेंगे कि जो सगर चक्रवर्ती है ना उसके पुत्र निकम्मे हैं। निकम्मे यानी समझते हो जो बिना कार्य वाले हैं, निकम्मे है। तो वह संसार के लिए कार्य करने के लिए बोलते हैं बार बार। तो वह पिताजी भी एक दिन राजी हो जाते हैं और वह कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है, सागर चक्रवर्ती अब क्या कहता है सागर चक्रवर्ती कि जो कैलाश पर्वत है उसके चारों ओर आपको खाई खोदनी है। क्या करनी है? खाई खोदनी है। तो वह 7,000 पुत्रों को कार्य तो चाहिए था, तुमको अच्छा लगा कि पिता ने मुझको आज्ञा दी और वह 7,000 पुत्र चले जाते हैं कैलाश पर्वत की खाई खोदने के लिए। अब जो सगर चक्रवर्ती था उसके दोस्त और उनकी सगर चक्रवर्ती की अंग्रेभव में चर्चा हो चुकी थी कि अगर मैं देव बनता हूँ और तुम मनुष्य बनते हो तो तुम मुझे समझाने के लिए, संबोधन देने के लिए आ जाना। ऐसा होता था ना पहले जमाने में, अगर तुम्हारी लड़की हुई और हमारा लड़का हुआ तो हम दोनों एक दूसरे की शादी कर देंगे। होता था कि नहीं पहले ऐसा होता था। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि दोनों मित्र अच्छे वाले थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र होगा और हमारी पुत्री होगी तो अपन शादी कर लेंगे। वो सच्चे मित्र थे। कैसे थे? वो मोहित मित्र नहीं थे। सच्चा मित्र जो वो ही होता है जो गिर रहा हो उसको उठा ले। क्या करे? जो वासनाओं में गिर रहा हो, मोह रूपी में गिर रहा हो, उसको उठा ले, तो वही सच्चा मित्र है। और आजकल के मित्र क्या सच्चे हैं? सच्चे कोई कोई तो मित्र सच्चे होते हैं जो कहते हैं चलो भैया अपन मंदिर चलते हैं, सुबह सुबह से घूमने चलते हैं। कहाँ घूमने चलते हैं? मंदिर चलते हैं। और कोई कोई ऐसे मित्र होते हैं चलो अपन वॉक पे चलते हैं। होते हैं ना दो प्रकार के मित्र। एक तो मित्र कहता है चलो मंदिर में अपन अभिषेक करेंगे और एक मित्र क्या कहता है चलो वॉक पे चलते हैं, ज्यादा मोटे हो गए तो चलो वॉक पे चलते हैं। और एक मित्र क्या कहते हैं मोटे तो अपन हो रहे हैं मगर कुएं से पानी खींचेंगे ना और भगवान का अभिषेक करेंगे तो अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी और अपने आप अपन पतले हो जाएंगे। वो ही सच्चे मित्र जो आपको धर्म में लगा रहे हैं। और अगर जो आपको कर्म में लगा रहे हैं वो कैसे मित्र हैं? शत्रु के समान है। कैसे है? जो शत्रु होता है ना वह आपकी एक आपने सुनी होगी गुड़ रपेटी छुरी, जो गुड़ में रपेटी हुई छुरी होती है वह तो अपन उसको मुंह में डालोगे तो आपको वह अच्छी लगेगी मगर उससे जीभ भी तो आपकी कट जाएगी। उसी प्रकार से वह मित्र होता है जो आपको नीचे निगोद की यात्रा की तैयारी करवा रहा है। अब वह जो दोनों मित्र थे उन्होंने तब ये योजना बना ली कि तुम मनुष्य बनना और हम देव बनेंगे। क्या बनेंगे? अगर तुम देव बने तो मुझको समझाने आ जाना और अगर मैं देव बना तो आपको समझाने आ जाऊंगा।
मगर वह सगर चक्रवर्ती क्या बना? मनुष्य बना। और जो उसका मित्र था वह देव बन गया। अब वह तब देव बना तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि मैं कहां से आया था। तो उसको अवधि ज्ञान में याद आया कि हम दो मित्र थे। हमने यह बात की थी कि तुम या मित्र बनोगे तो हमको समझाने आ जाना, और अगर हम बनते हैं तो तुमको समझाने आ जाएंगे। मगर वह देखता है कि यह सगर चक्रवर्ती को अभी तक वैराग क्यों नहीं आया। इसने तो कहा था कि मैं अगर मनुष्य बनूंगा तो 8 साल में दीक्षा धारण कर लूंगा। मगर यह तो देखो क्या कर रहा है, 3 खंड का चक्रवर्ती होकर। कितने का? 6 खंड का चक्रवर्ती। और क्या कर रहा है? 7,000 पुत्रों के साथ इतना मोह के वशीभूत हो गया है कि मैं इसको समझाने जाऊंगा तो यह मेरी बात नहीं समझेगा। क्या करेगा? ये मेरी बात नहीं समझेगा। और जैसे मोही प्राणी जो अच्छी बात करते हैं उनको क्या समझ लेते हैं? अपना शत्रु समझ लेते हैं। मुझे भी अपना शत्रु समझेगा। अब क्या होगा? अब वह कहता है कि मैं जो इसके 7,000 जो पुत्र हैं उनको वह गहरी निद्रा में सुला देता है। क्या कर देता है? गहरी निद्रा में सुला देता है। और एक मनुष्य का भेद बना के आ जाता है। किसके पास आता है? सगर चक्रवर्ती के पास। जैसे ही सगर चक्रवर्ती के पास आता है और वह कहता है कि आपके 7,000 पुत्र मरण को प्राप्त हो गए हैं। क्या हो गया? मरण को प्राप्त हो गए हैं। अब सगर चक्रवर्ती यह सुनता है और वह तो इतना प्यार करता था अपने पुत्रों से कि उसने कभी अपने पुत्रों को घर से बाहर निकाला ही नहीं था। अब वह कंगन करने लगता है, रोने लगता है, जोर जोर से रोता है कि मैंने ये सब क्या कार्य किया था कि मेरे 7,000 पुत्र एक साथ मरण को प्राप्त हो गए। ऐसा वह विविध प्रकार से रोता है। कभी भगवान को दोष देता है, कभी खुद को दोष देता है। और क्या जो उसका दोस्त था वह क्या कहता है कि भैया जो होना था वो तो हो गया, अब उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता है। आप लोग भी जब भी कोई मरता है तो उसको समझाने जाते हो तो क्या कहते हो? भैया अब तो वो मर गया है, आपके रोने से क्या होगा? समझाते हो ना? समझाते हो क्या नहीं? और अगर वही बात आपके ऊपर आ जाए तो रोते हो। क्या? इस संसार की दशा है। आप क्या करते हो? दूसरे को तो बड़े अच्छे से समझाते हो, मगर खुद के ऊपर गिरती है तब क्या करते हो? जिसके ऊपर गिरती वो ही जानता है। क्या कहते हो? जिसके ऊपर गिरेगी वो ही जानता है। उसको आप ऐसे करके समझा देते हो, मगर आपको तब समझाते हो तो बहुत संतुष्टि मिलती है क्या नहीं? कि मैंने आज एक इंसान को समझा दिया। करते हो क्या नहीं? वैसे ही उसको भी संतुष्टि मिल रही थी। अब वो क्या करता है? उस देव सगर चक्रवर्ती को समझाता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब वो कहता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ? मेरे 7,000 पुत्र मर गए, मेरा कुल चलाने वाला कोई नहीं बचा, और तुम कह रहे हो क्या अच्छा हुआ? क्या हुआ? जो हुआ तो अच्छा हुआ। अब वह समझाता है कि भैया तो पहले जमाने में दोनों मित्र थे और आपने मुझको क्या दिया था? वादा दिया था कि मैं 8 वर्ष में दीक्षा धारण कर लूंगा, मगर जो आपके 7,000 पुत्र थे ना उनसे मोह था, उस कारण आपने दीक्षा धारण नहीं कर पाई। अब उनका मरण हो गया तो अच्छा ही हुआ है, अब आप दीक्षा धारण कर सकते हो। क्या कर लोगे? दीक्षा धारण कर लोगे। अब जैसे ही वो 7,000 पुत्रों की सुनता है तो उनको थोड़ा थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है और वह देवों को समझाता जाता है तो वह निमित्त था। क्या था? निमित्त था। अंतरंग में थोड़ा सा अपन पानी डालते हैं पौधे में तो वह बड़ा हो जाता है, वैसे ही वैराग्य रूपी पौधे में उस
वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आता है सगर चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है। क्या कर लेते हैं? दीक्षा ले लेते हैं। और तब दीक्षा ले लेते हैं तो वही देव उनसे क्या कहते हैं कि जो आपके 7,000 पुत्र थे वह निद्रा से जागृत हो गए। क्या हो गए? निद्रा से उठ गए। तो वह सगर चक्रवर्ती क्या दीक्षा छोड़ देगा? क्या दीक्षा छोड़ देगा? क्या अपने पुत्रों को संभालने के लिए फिर वापस आ जाएगा? नहीं, अब वह संसार से थोड़ा सा परे हो गए हैं। उनको मोह जो था ना वह हट गया है। जैसे कि मोह का पर्दा होता है वह उनका उठ चुका है और अपना स्वभाव उनको नजर आने लगा। अब वह 700 पुत्र तब पिताजी के दर्शन करने जाते हैं तो पिताजी को नमोस्तु करते हैं और नमोस्तु करते पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी अब हम क्या करें? यानी मुनि महाराज जी अब हम क्या करें? हमारा जीवन व्यापन कैसे करें? तो वह पिताजी कहते हैं कि मैंने तो अपना कल्याण कर लिया है, अब आप अपनी देखो। यानी आपको भी कल्याण करना हो तो कर सकते हो। यह कहकर वह सगर चक्रवर्ती अपनी योग निरोध करने लगता है। अब जो तब ऐसा आपके साथ में होता है क्या? आप करते हो क्या? नहीं करते हो। आपको पता है कि ये स्त्री मुझको सुख, बाहरी सुख दे सकती है। ये पुत्र मेरे तो हैं मगर मेरे नहीं है। आज लग रहे हैं मेरे मगर कल मेरे होंगे या नहीं होंगे यह पता है क्या? नहीं पता है। मगर क्या करते हैं अपन? अभी हम 60 साल के हो गए हैं मगर क्या करते हैं? अभी मेरे पुत्रों के लिए तो धन संपत्ति इकट्ठा हो गई है मगर मेरे पुत्रों के पुत्रों का क्या होगा? ये सोचते हो ना? धन्य है वो 24 मुनि महाराज जी जिनने दीक्षा धारण करके क्या हो गए? तीर्थंकर पदवी को प्राप्त हो गए। मगर क्या उनको ऐसी वैराग आ गया था क्या? कुछ निमित्त भी तो होगा। निमित्त कोई के बाल सफेद, एक बाल सफेद दिखा तो उनको वैराग आ गया। किसी को दर्पण में अपना मुख थोड़ा सा मुरझाया दिखा उनको वैराग आ गया। किसी की माला टूटी तो वैराग आ गया। मगर आपके साथ तो ऐसा हर दिन का होता रहता है कि बाल सफेद हुए तो क्या कर लेते हो? डाई कर ली। हाँ, आंखें कमजोर हुई तो चश्मा लगवा लिया। कान कमजोर हुए तो मशीन लगवा ली। और अगर पैर कमजोर हुए तो ऑपरेशन करवा दिया। और हार्ट हुआ तो आजकल तो हार्ट को भी बदलवा देते हैं, बाईपास सर्जरी करवा देते हैं। मगर क्या सोचते हैं कि हमारी जितनी जीवन है वह जो वृक्ष के ऊपर पेड़ पे लटका हुआ प्राणी था ना उसकी तरह आपकी दशा है। आपको कितनी ही चिल्लानी वहां समझाती रहे मगर आप समझने वाले हो क्या? नहीं हो। अगर आप समझ जाओगे तो क्या हो जाओगे? परमात्मा बन जाओगे। और नहीं समझोगे तो वह निगोदिया जीव हमेशा निगोद की यात्रा करते रहोगे। इसलिए समझ जाओ अभी भी अपने पास समय है। अभी अपने हाथ से समय गया नहीं है। गया क्या आपके हाथ से समय? नहीं गया है। अभी भी काम करने की आप में शक्ति है, समझने की शक्ति है। ऐसा नहीं करना कि जब समझने की शक्ति ना बचे तो कहना माता जी अब हमको दीक्षा दे दो, महाराज जी हमको दीक्षा दे दो। जब आपके कुछ भी करने की शक्ति नहीं बचेगी तब जाके कहते हो अब हमारे पिताजी को दीक्षा दे दो। तब काम करने की शक्ति थी तब क्या कहते हो? अभी तो हमारे पिताजी हमारे काम की योग है। जब वो जो कोई काम की योग नहीं बचता है तो उसको क्या करते हो आप लोग? निकाल के, जैसे मक्खी दूध में गिर जाती तो उसको निकाल के फेंक देते हो ना, उसी तरह से आप क्या करते हो? मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंक देते हो। ये करते हो क्या? नहीं। इसलिए ये कार्य मत करना। आप अपने पिता को समझा सकते हो पिताजी अब आपने हमारा कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। क्या कर दिया है? कर्तव्य को पूर्ण कर दिया है। आपने हमको जन्म देके हम पर बहुत उपकार किया है। अब हम आप पर एक उपकार कर सकते हैं क्या?
आप अपने पिता से पूछना, अब आपकी उम्र होती जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? दीक्षा धारण करो, अपनी शक्ति के अनुसार दीक्षा को धारण करो। आजकल तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपको मुनि नहीं बनना तो क्या बन जाओ? क्षुद्रक बन जाओ, एलक बन जाओ, है ना? मगर कुछ ना कुछ तो बनो। आचार्य परमेश्वर ने आपको ऊपर कितनी दया कर दी कि कुछ ना कुछ तो बनो, व्रती बन जाओ, सम्यक दृष्टि जीवी बन जाओ, कुछ ना तो सम्यक दृष्टि जीवी बन जाओ, मगर कुछ ना कुछ तो बनो। नहीं तो आप में और त्रियंचों में कोई भी अंतर नहीं है। ये समझना कि त्रियंच भी जन्म लेता है और हम मनुष्य ने भी जन्म लिया, मगर अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं समझा, मोह की दशा में पड़े रहे और मोह की दशा में पड़े पड़े मरण को चले गए। एक दिन क्या होगा? वेंटिलेशन पे आ जाएंगे। क्या होगा? वेंटिलेशन पे आ जाएंगे। वो डॉक्टर क्या कहेगा? अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब इनको घर पे ले जाओ। क्या करोगे? तो ऐसा ही भगवान भी आपसे कहेंगे कि आप वेंटिलेशन पे आ चुके हो, मगर अब आपका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप फिर से नीचे की गतियों में जाओ और आप जहां से आए थे उधर ही चले जाओ। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की